औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कबूतरों की उडारी, मैं आई हूँ आज अपने मेके। ये कबूतर रखे हुए हैं मेरे भाई ने, जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसने बहुत सारे परिंदे भी रखे हुए हैं और जानवर भी रखे हुए हैं। कभी उसके मिनी ज़ू का आपको भी विज़िट करवाऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ अपने अब्बी जी के हाथ के लगे हुए पौधे। ये अमरूदों का पौधा है, इसमें 3-4 हमारे लॉन में लगे हुए हैं अमरूद के पौधे। किन्नू लगे हुए हैं, लीमू लगे हुए हैं, नारंगियाँ लगी हुई हैं, अनार लगे हुए हैं और फ्रूटर लगे हुए हैं। ये सारा सीन दिखाने का आज मेरा मकसद ये था कि मैं अपने माँ-बाप की यादें ताज़ा करूँ, कि जब हम लोग अपने मेके आते हैं तो हमारे माँ-बाप कितना खुश होते हैं। उनको समझ नहीं आती कि बेटियाँ जब घर आती हैं तो उनको हम किस तरह एंटरटेन करें, हम कौन-सी ऐसी चीज़ उनको खिलाएँ, किस तरह उनको बिठाएँ, क्या करें। मेरे अब्बी जी को पता था कि हमें अमरूद बहुत पसंद है, उन्होंने हमें फ्रेश अमरूद उसी टाइम जब सीज़न होता था अमरूदों का, तो तोड़-तोड़ के ला के देने और कहना कि इनको खाएँ, खुद धो के प्लेट में रख के देने। इतना उनको अच्छा लगता था कि बेटियाँ घर आई हैं तो हम उनको कौन-सी ऐसी चीज़ है उनकी पसंद की जो खिला दें। तो मुझे आज सारी चीज़ें वो याद आ रही थीं, अपने पेरेंट्स याद आ रहे थे, ये लीमू के पौधे, मेरी माँ के हाथ का अचार जो हम कभी नहीं भूल सकते। इतना मज़े का अचार वो डालती थीं कि मेरे मिलने वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ-बाप के हाथ के ये प्यार नहीं भूलते। मेरी माँ ने मिक्स सब्ज़ी का अचार डालना, जब ये लीमू लगते थे दरख्तों पे तो कच्चे पहले तो सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। उसके बाद उन्होंने अचार डालना, मिक्स सब्ज़ी का अचार इतना मज़े का होता था कि आज तक उनके हाथ का टेस्ट कोई नहीं भूलता। यहाँ पे मेरे भाई ने बनाए हुए हैं, वो उनके परिंदों के दड़बे बनाए हुए हैं, जिनको खुड्डे बोलते हैं, पिंजरे बोलते हैं, वो बनाए हुए हैं। और यहाँ की एक अपनी ही वाइब होती है। जब हम लोग शहरों के आलूदा फ़िज़ा से हम लोग गाँव की तरफ आते हैं तो इतना मज़ा आता है, इतनी फ्रेश हवा होती है, इतना फ्रेश माहौल होता है कि बंदा एकदम से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। ये बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कबूतर खुले हुए थे और वो उनको दाना डालने की कोशिश कर रहे थे, कोई स्लाइस डाल रहा था, ये प्लेट में स्लाइस बच्चों ने डाले हुए थे। और जब वो आके खाते थे और एकदम से उड़ के जाते थे तो इतना सब एंजॉय करते थे, ऊपर तक देखते थे कि ये देखें किस तरह उड़ रहे हैं। भाई के घर के साथ हमारा डेरा है, वहाँ पे उसने भैंसें रखी हुई हैं, बकरियाँ रखी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और जो वहाँ पे रहते हैं लोग, जो उन चीज़ों की देखभाल करते हैं, उनके पास था मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि वहाँ गैस नहीं है और वो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी कभी लकड़ियों वाले चूल्हे पे खाना बनाऊँ। मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें कहा, बाजी जब भी आप आग जलाएँगी तो मुझे बताएँ, मैंने खाना बनाना है। उन्होंने अर्जेंट मुझे आके कहा कि अभी आ जाएँ, मैं बना रही हूँ थोड़ी देर बाद ही, कि मैं चाय बना रही हूँ तो आप आ जाएँ, आग जल रही है। अब हम नाश्ते तो कर चुके थे, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इतनी जल्दी क्या बनेगा। मैंने वहाँ से उठाई एक मूली, उसको छीला, अच्छी तरह से धोया, धोने के बाद कश किया। इसमें हरा धनिया डाला काट के, हरी मिर्चें डाली बारीक-बारीक, अदरक डाला, थोड़ा-सा प्याज़ स्लाइसेस में काट के डाला, नमक मिर्च डाली, अजवाइन, ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें जब हमने डाल के मूलियों में मिक्स कर ली तो ये मैं अपनी चीज़ें उठा के अब डेरे की तरफ जा रही हूँ। मैंने बनाने थे अपने भाभी के हाथ का जो मक्खन निकला हुआ था उसके साथ पराठे। ये देखें, ये ट्रेन गुज़र रही है, जब भी हम छोटे होते थे ट्रेन ने आना और हमने बाहर निकल के इनको टाटा बाय-बाय करना। हालाँकि हमें क्या पता था कि वहाँ कौन से मुसाफिर जा रहे हैं, लेकिन इतना हम एन्जॉय करते थे ये सारा सीन और इतना मज़ा आता था कि अब हमारे बच्चे आगे से बहुत एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को और उनकी कोशिश यही होती है कि महीने में 1 चक्कर तो लाज़मी लगे कि हमने वहाँ जाके ये सारी चीज़ें एन्जॉय करनी है। ये नलका था जिसको बच्चे बार-बार चला रहे थे, पानी निकल रहा था तो खुश हो रहे थे, कोई पी रहा है, कोई एक-दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। पहले जब मैं आई थी यहाँ पे तो ये चीज़, ये जो इन्होंने चारदीवारी की हुई है चूल्हे के ऊपर, ये नहीं थी की हुई, यानी कि किचन नहीं था बनाया हुआ, ओपन था तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
अब ये लकड़ियाँ मुझे वो लगा के आग दे गई हैं बाजी, क्योंकि मुझे तो इसका कोई नहीं था पता। बच्चे मेरे पूछ रहे थे कि मामा आपके ज़माने में भी ऐसे ही चूल्हे होते थे? तो मैंने उन्हें हँस के कहा कि ये कोई हम बाबा आदम के ज़माने के तो है नहीं कि हमारे ज़माने में भी ऐसे ही चूल्हे थे। हाँ, जहाँ पे गैस नहीं है, गाँव का जो माहौल है वहाँ पे ऐसे हैं, लेकिन हमारे अब्बी ने शुरू से ही हमें इतनी आसानियाँ दी हुई थी, इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ था कि हम उनका ये प्यार कभी भी नहीं भूल सकते। हमें अपनी माँ से ज़्यादा हमने अपने अब्बी जी का पता है, उनकी बातें याद हैं, उनका प्यार याद है, उनकी हर चीज़ याद है। यहाँ पे मैंने 2 पेड़े करके बेल लिए, उसके ऊपर मूली का मेज़ा रखा, ऊपर नीचे इसका रोटी को अच्छी तरह से प्रेस किया। अब हाथ से इसको बढ़ाएँगे, बढ़ाने के बाद इसको तवे पे डाल देंगे। जिस तरह ही ये दोनों साइडों से सिक जाएगी, इसको आपने हाथ से रोटी को अच्छी तरह से प्रेस करना है, ताकि जब हम इसको बढ़ाएँ तो ये मूलियाँ जो हैं वो बाहर ना निकलें। रोटी जब दोनों साइडों से अच्छी तरह से सिक जाएगी, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन। और मक्खन वाले पराठे का तो क्या ही मज़ा है, क्या जायका है। और जब ये साथ में लकड़ी वाला चूल्हा हो, लकड़ियों की एक जो अपनी खुशबू होती है, अपना एक जायका होता है, उसके तो क्या कहने हैं। और ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको शहरों में नहीं मिलता। तो हम लोग इस चीज़ को एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी आप देखेंगे कि मेरे साइड्स पे मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरे भांजे भांजियाँ किस तरह बैठे हुए थे, और वो लोग ये चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि ये खाला आज यहाँ पे चूल्हा, अब इस तरह के चूल्हे पे पराठा बना रही है। और हर कोई बैठा इस चीज़ को देख रहा था कि कब बनेगा और सबसे पहले हमें खाने को मिलेगा। हालांकि सब नाश्ते कर चुके थे, लेकिन ये चीज़ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे उनका रिक्शा खड़ा था और बच्चे फिर बाहर आ गए, और आके इन्होंने कोई बैठ रहा है, कोई निकल रहा है, हर चीज़ को हमने एंजॉय किया। हम लोग तो खैर अपने बचपन में ये चीज़ें सारी देख चुके थे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही अनोखी सी लग रही थी। ये हमने पराठा बनाया, उसके ऊपर मक्खन रखा, और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। फिर ये बच्चे सारे बैठे रिक्शे के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमें अब बाहर सारी सैर करवा के लाएं। इस स्टेज पे अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और फॉलो भी करें, और मुझे बताया करें कमेंट्स में कि किस तरह की आप लोगों को मेरी वीडियोस लगती हैं और मेरे खाने कैसे लगते हैं। ये सारा वो हिस्सा है जहाँ पे भैंसें चारा खाती हैं, ये बकरियाँ बंधी हुई हैं। अब हम पराठा लेके घर आ गए थे, साथ हमें रखी लस्सी, अचार, और इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया हमने। आप लोगों को अगर ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।